ਤੇ ਚਵਲਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ मुंह मिट्टी मलन वाली केड़ी लोड़ पै गई सी इन्हां नूं। उस्मान डार ने उम्रे पे जाने के लिए जो है ना वो कुछ इजाजत मांगी गवर्नमेंट से जी मुझे और मैं कहता हूँ यार उम्रा हो जाएगा, पैसे जमा करा, इसके खिलाफ जो है ना वो बगावत वर्करों को लेकर उनके पास जाएंगे। हाय साहब जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल लीड कर हाय साहब पहले नहीं खास रूप के सेक्रेटरी साहब है ना तब हमारे साथ होते थे। वो 55 लाख का 55 लाख ही रोड बना नहीं और 55 लाख ही निकल गया। उसमें से रिहाना डार के बेटों की कहानियां निकलेंगी और किसी की नहीं निकलेगी। वो भी ऐसे ही बवेला कर रहे हैं, हमारे मैंडेट को चोरी कर दिया। हमारे साथ भी इंसाफ नहीं हो रहा। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के मुकाबले में पाकिस्तान में कौन सा सियासतदान है उनके पाए? ये रिहाना डार जिन्होंने हरा दिया। 7 करोड़ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्ट्रीट लाइट्स हैं, उसका कोई पता नहीं है किधर गया वो पैसा। 1 करोड़ 70 लाख का काम है, 53 लाख 28 हजार वो है जिसका कोई सर पैर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। सियालकोट में मुस्लिम लीग वर्करों पर आज बिजलियां गिरने वाली हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हवाले से खबर देने जा रहे हैं, थरथल्ली मच जाएगी। हर कोई एक दूसरे से पूछने पर मजबूर हो है, यार ये क्या हो गया, ये क्यों ऐसा ऐलान हो गया। तो इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के वर्करों पर बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर भी इस हवाले से जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका रहनुमा उस्मान डार की मुबैना करप्शन का एक और पंडोरा बॉक्स खुल गया है। कहां पर खुल गया है, किसने खोला है और मुस्लिम लीग नून के लिए क्या बुरी खबर है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हवाले से कि कौन सी ऐसी बुरी खबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों के लिए आ गई है। तो मेरे साथ स्टूडियो में चौधरी नसीर अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा है, मेरे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले तो इनसे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हवाले से सब कैसे हैं जी? शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब ये क्या खबर सुनने को मिल रही है? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करने का हदिया दे दिया। मैं बतौर वर्कर मैं इस फैसले को नहीं मानता, मैं बगावत करता हूँ फैसले से। आपके जो लीडर हैं वो कह रहे हैं कि अब मुझे रिटायर होना चाहिए जी, मेरा नए लोगों को आने का बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप क्यों? मेरा ये वर्कर और लीडर का एक रिश्ता है, ऐसा रिश्ता है कि मैं बतौर वर्कर मैं एक अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सैकड़ों वर्करों की बात कर रहा हूँ। वो इस फैसले से बगावत करते हैं, वो इस फैसले को नहीं मानते। उनकी ज़रूरत है सियालकोट को, उनकी ज़रूरत है पाकिस्तान को। जवाब है कि मैं इस वजह से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के इस फैसले से बगावत कर रहा हूँ। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ रोज रोज पैदा नहीं होते। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ एक ब्रांड है, एक सोच है, ठीक है। मुझे आप बता दें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के मुकाबले में पाकिस्तान में कौन सा सियासतदान है उनके पाए? ये रिहाना डार जिन्होंने हरा दिया। वो कहते हैं या कोई खुदा का खौफ करे। ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में आपने ख्वाजा आसिफ एक क्या है और जो आप मुहतरमा का नाम ले रहे हैं उसका कोई मुकाबला है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के साथ? उन्होंने वो ऐलान कर रहे हैं, वो मतलब ववेला कर रहे हैं, शोर डाल रहे हैं कि हमने तो इस मतबा हरा दिया। उनका ववेला था। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था आपको कि जो फार्म 45 उन्होंने बना के अपने पास रखे हुए हैं वो इलेक्शन कमीशन में देते ना, इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ फैसला आ गया। पता फैसला इलेक्शन कमीशन ने 45 फार्म पे दिया या 47 फार्म पे? 45 और 7 दोनों डिस्कस हुए हैं। मेरा आपके पिछले प्रोग्राम में यही मौक़िफ़ था कि जो ड्रामा वाला चौक 45 लहराने का फोरम नहीं है, कचहरी चौक 45 लहराने का फोरम नहीं है। फोरम है या इलेक्शन कमीशन या आगे अब अपील में जाएंगे तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल। चले उनके जो हकूक हैं वो तो लेने के लिए वो तो करेंगे ही, लेकिन हम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की तरफ आ जाते हैं। तो आपसे ही हम लोग सुन रहे हैं, बाकी किसी वर्कर की जुबानी हमने सुना नहीं कि हम बगावत करते हैं। नहीं, मैं रोजे में हूँ, ईमानदारी से आपको कहता हूँ, मुझे सैकड़ों वर्करों के फोन आए हैं कि हम ख्वाजा आसिफ साहब किस फैसले से बगावत करते हैं, हम नहीं मानेंगे। अगर अगली बात पर आ जाए तो ख्वाजा साहब अगर आप लोग नहीं मानते लेकिन ख्वाजा साहब बज़िद होकर ये सियासत छोड़ देते हैं तो आपको क्या लगता है अब कौन आएगा? उनका बेटा भी है, उनकी बेटियां भी हैं, उनकी ये देखें जब तक अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है, वर्कर की आवाज़ है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। उसके बाद बयाना तो हर बंदे ने है, एक वक्त आता है, लेकिन ये भी उन पे गया कि वो किसको अपना जानशीन जो है वो मुकर्रर करते हैं, वर्कर उसको कबूल करेंगे इंशाल्लाह। क्यों इतने ज्यादा शोर डाल रहे हैं कि हाय साहब को जाने नहीं देना? मुझे लगता है आप डर तो नहीं गए, मतलब हाय साहब चले गए तो आपको सरपरस्ती कौन करेगा? मतलब आपने तो डार बरादरान का जीना मुहाल कर दिया। नहीं भैया, डार बरादरान का मेरा जाती देखें, मेरा डार बरादरान के साथ कोई जाती लड़ाई नहीं है। मेरी डार बरादरान के साथ सिर्फ और सिर्फ सियालकोट की जो करप्शन है ना सरकारी फंड की, मेरा उनके साथ उसका झगड़ा है। वो एडमिट करें अपनी करप्शन को, मेरी कोई लड़ाई नहीं है उनसे।
माफ़ी मांगे कि हमने की है, गलती की है, हमने नहीं करनी तो चाहिए आपको थी। सिर्फ इतने ब्लंडर नहीं आपको करप्शन सिर्फ यही नजर आई है उनके पे जो आप इल्जाम लगाते हैं? और नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगाता, मैं इल्जाम नहीं लगाता, जी जी, मैं नहीं इल्जाम लगाता, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। अच्छा प्रूफ भी हैं जी आपके बिल्कुल, मेरे पास प्रूफ है, मैंने चैलेंज किया हुआ है उनको। अच्छा जितने मर्जी मेरे सामने मुनाज़रा करे, मैं उनको प्रूफ दूंगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका रहनुमा उस्मान डार के हवाले से कि उन पर जो जो करप्शन के इल्जाम लगे, बल्कि उन पर FIR भी एंटी करप्शन में दर्ज करवा दी चौधरी नसीर साहब ने। तो इस मामले में अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मौक़िफ़ देना चाहे, अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहे, तो उसके लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म भी हाजिर है। भाई साहब सियालकोट का प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम हाजिर हैं, हमारा स्टूडियो हाजिर है। एनी टाइम हमें कॉल भी की जा सकती है, मैसेज करके कोई भी टाइम रखा जा सकता है, यहाँ पर आकर अपना मौक़िफ़ भी दिया जा सकता है। ये ओपन फोरम है, कोई भी आकर पब्लिक फोरम पर अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकता है। अच्छा चौधरी साहब, अवाम को सिर्फ ये बता दें कि जिन लोगों को ये इस मामले का नहीं पता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका रहनुमा उस्मान डार की इस करप्शन के हवाले से जो आपने इसको हाईलाइट कर रहे हैं, काफी अरसा दराज से उनके पीछे पड़े हुए हैं, तो वो असल मामला है क्या? करप्शन हुई कहाँ थी? भाई मैं कितने पैसों की करप्शन थी? भाई करप्शन तो बहुत ज्यादा, जिस चीज को हाथ लें उसमें करप्शन निकलेगी। गुज़श्ता 4 साल से 2018 से लेकर 22 तक आप यूथ प्रोग्राम ले लें, यूथ प्रोग्राम में अरबों रुपए का फंड जो है ना वो इसने यूज़ किया है। मुझे सियालकोट का कोई एक मुस्तहिक बंदा बता दे कि मुझे मिला हो, कोई एक नाम आप बता दे मुझे। सर्वे कर लें सियालकोट का। यूथ प्रोग्राम सिर्फ सियालकोट के लिए तो नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए था, पूरे पाकिस्तान के लिए था। इतना मेरिट किया कि अपने वर्कर्स को नहीं दिया। किसको नहीं दिया? मतलब उसने, अगर आप कहते हैं सियालकोट में किसी को अच्छा आप प्रोग्राम के नहीं मैं तो उसने अपने वर्कर को नहीं दिया। नदीम साहब मेरी बात सुन ले, ये तो फिर मेरी बात सुन ले। मैंने कहा किसी मुस्तहिक को मिला है वो सामने आए, तो जिनको मिला है ना उनकी जरा डिटेल ले लेना आप खुद बैंकों से। आपके पास है जी, मैं भी दे दूंगा, आप खुद भी ले लें, मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो बताना मुझे वो कौन लोग हैं, किन को नवाजा गया है और वो किस तरह इन पैसों के हकदार थे। अच्छा चौधरी साहब, अगर इसमें यूथ प्रोग्राम में कोई करप्शन हुई होती तो यूथ उस्मान डार के जाने के बाद जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ओवरटेक किया PDM ने, तो शीजा फातिमा हाजा जो हाजा साहब की भांजी भी हैं, शायद या भतीजी हैं, वो उस सीट पर, उस्मान डार वाली सीट पर विराजमान हुई थी जी। उनको कोई करप्शन नहीं मिली? मेरे भाई अभी तो सियालकोट तो अभी हुकूमती लेवल पर उनको करना चाहिए था, करप्शन के हवाले से आवाज उठानी चाहिए थी इनको। अभी तो मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट बल्कि हल्का N71 में जो किया है ना उसकी बात कर रहा हूँ। अभी पाकिस्तान की तरफ से हमें जाने का मौका नहीं मिल रहा। अच्छा, इससे बाहर निकलेंगे सियालकोट से तो आगे जाएंगे ना। नहीं मैं ये बात नहीं, मैं यूथ सियालकोट में क्या करप्शन कर दिया? सियालकोट में किस जगह पे करप्शन नहीं हुई आप मुझे ये बता दें। एक यूनियन काउंसिल लेवल पे जो बंदा इस हद तक करप्शन कर सकता है कि 1,70,00,000 का काम है, 53,28,000 वो है जिसका कोई साथ पैर नहीं है। 7 करोड़ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्ट्रीट लाइट्स हैं, उसका कोई पता नहीं है किधर गया वो पैसा। रोज की तरफ अगर आ जाए आप, ये जो शहर में लगी हुई है स्ट्रीट लाइट्स, ये वो वाली नहीं है? ये वो वाली नहीं है। ये किधर से? ये इनमें आप जब इनका क्वार्टर करेगा ना, इनका केस इनका भी बना हुआ है, जब वो चलता है तो फिर पता चल जाएगा ये कौन सी है और इन्होंने जो करप्शन की है वो कितनी। मतलब पूरे शहर के लिए 7 करोड़ रुपए की लागत एक साल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हर साल लहदा से आती है? जी, लहदा बजट आता है। मैं 1 साल के बजट की बात कर रहा हूँ, मैंने पीछे तो गया ही नहीं। मैं तो 21-22 की बात कर रहा हूँ। 7 करोड़ रुपए की? जी 7 करोड़ की इस शहर में। मुझे ये बता दें ये 1948 से लेके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी है, मुझे ये बता दें 7 करोड़ की स्ट्रीट लाइटें तब भी नहीं लगी होंगी जो 1 साल में थी। पैसे निकले हुए मिलेंगे, कोई स्टॉक में आपको चीज नहीं मिलेगी कि स्टॉक में आया क्या और गया क्या। अच्छा, पैसे निकल गए, पैसे निकल गए, ना कोई चीज आई ना कोई गई। ये 100% मैं कंफर्म हूँ। मेरे सामने बैठ जाए, जिसने बैठना बैठ जाए। नहीं तो अगर इतना बड़ा मामला था तो इनकी इंक्वायरी पे ये भाई मैं कह रहा हूँ भाई, बाहर फिरने की बात है। मैंने जज साहब को यही तो लेटर लिखा है कि अगर मैं एक बंदा गवर्नमेंट के पैसे के ऊपर मदई बन गया हूँ तो आपने ये हाल एक केस के किया, आगे कौन मदई बनेगा? इस जुडिशरी का सिस्टम है। मैं माजरत के साथ लोग इसको कहेंगे तो हिन्ने दाला या जज साहब कहेंगे, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं माजरत के साथ ये जो जुडिशरी का सिस्टम है ना, इसने इंसाफ नहीं किया। ये सियालकोट में जो करप्शन हुई है इसके साथ। चौधरी साहब, आपके पास इतनी, मैंने चीफ जस्टिस साहब को खाती वही लिखा है। वो भी ऐसे ही बवेला कर रहे हैं, हमारे मैंडेट को चोरी कर दिया। हमारे साथ भी इंसाफ नहीं हो रहा। मैं तो एक केस है ना मेरा, मैं एक केस हूँ, मेरा बात सुन ले। एक मैं बताई, एक केस को टेस्ट केस के लेके किसी भी जज साहब को दे दें,
चीफ जस्टिस साहब मेरा केस, अगर प्रूव हो गया तो टीवी पे आके बैठ के बता दें कि ये मैंने सही प्रूव किया। सिर्फ एक 7 करोड़ की आपने इंक्वायरी का नहीं, किया मैंने हुआ है? 2 की हुई है, एक 7 करोड़ की है और एक 1 करोड़ 70 की है। एक स्ट्रीट लाइटें हैं, एक यूनिक कौंसिल की स्ट्रीट लाइट है ना, एक कारपोरेशन की स्ट्रीट लाइट है, एक रोड्स हैं जो इसके दौर में जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, उसमें जिसने कमीशन ली हुई है। एक तो 17 अरब रुपए का फंड आया था, ये वही फंड वो चल रहा है? ये नहीं, वो 17 अरब वाला पिसव वाला। ठीक है, मैं कहता ये हूँ फंड और है। ये भाई जिस किताब को आप हाथ लगाएंगे ना, उसमें से रेहाना डार के बेटों की कहानियां निकलेंगी और किसी की नहीं निकलेगी। या वो एक कैंट वाले साहब हैं, कोई इनके सूबाई मिनिस्टर, उसकी निकलेंगी, और किसी की नहीं निकलेंगी। वो कौन है जो सूबाई वजीर था इनका, कैंट का है। अच्छा हाँ, या उनके सेक्रेटरी। अच्छा, जो पहले उनके सेक्रेटरी के पहले आपके जी बिल्कुल 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 जी जी जी, जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, यहाँ पे एक रोड बनना था, जो इस्लामी कॉलेज रोड था। ये 45 उस दौर में बात है, 55 लाख का था। ये 55 लाख का जो वो मसूब के सेक्रेटरी साहब है ना, तब हमारे साथ होते थे। मैं एडमिट करता हूँ इस बात को। वो 55 लाख का 55 लाख ही रोड बना नहीं और 55 लाख ही निकल गया। आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो रोड नहीं बना था। वो सूबाई वजीर साहब के सेक्रेटरी साहब है मसूद। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आप एक वर्कर, एक एज ए सिटीजन जी इतनी हेडेक ले रहे हैं, इतना कि यार मेरे शहर का पैसा है, ये वापस आना चाहिए, गवर्नमेंट का पैसा है, हुकूमत का पैसा है, ये करप्शन की मद में खाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप एक वर्कर होके आपके ज़हन में आ रहा है, तो ख्वाजा साहब इतनी पावर होते हुए भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर रहे। अगर उनको खाज साहब का देखिए ना, मेरी बात सुने, खाज साहब का तो उन्होंने आपको आगे लगाया। खाज साहब मुझे खाज साहब ने नहीं आगे लगाया, वफादार खास, ये बात आप अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें। मैं इनके खिलाफ नहीं, खाज साहब नहीं, खाज साहब ने मुझे क्यों आगे लगाना है? तो फिर वो तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? नहीं, खाज साहब जब उनकी बारी आएगी वो भी लेंगे। ये बारी कब आनी है? कोई ख्याल करें, खाज साहब का स्टेटस है कि वो इनका खुदा खास्ता जो है वो उनका छोड़े, उनके साथ स्टेटस की बात नहीं है। स्टेटस है हमारे मुल्क के पैसे का। पैसा तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं खाज साहब का वर्कर हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, खाज साहब का वर्कर है, मैं कर रहा हूँ। मैं बतौर सियालकोट का सिटीजन होने के नाते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर होने के नाते मैं कर रहा हूँ ना। जब वो कमी बेशी होगी फिर वो भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा, मुझे वैसे ऐसे लग रहा है कि ये सारी बातें सुन के आपको इसलिए खाज साहब को जाने नहीं देना। खाज साहब पहले नहीं, खाज साहब का जो स्टैंड है ना मेरा ना जाने वाला, वो और नजरिए से है कि खाज साहब रोजाना पैदा नहीं होते, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ रोजाना पैदा नहीं होते। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ एक सरमाया है, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को जरूरत है, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जरूरत है पाकिस्तान की और सियालकोट शहर की। अच्छा चोइसा, मुझे ये बता दें, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के दौर में जो टफ टाइल गली मोहल्लों में लगी थी कि नहीं? जी लगी थी। उसमें एक दफा हमने करप्शन निकाल दी थी। बताएं किधर, पैसे किधर गए थे? बताएं किधर है? तो एक टफ टाइल लगने में, मतलब फॉर एग्जांपल किसी गली में या किसी रोड के ऊपर टफ टाइल लगती है, उस पे पूरा प्रोग्राम किया था मैंने। जी बिल्कुल। पब्लिक हेल्थ में ने लगाई थी, मतलब वो ठेकेदारों ने लगाया था। ठीक है। उस 4 प्रोजेक्ट, मुझे अभी सही से याद नहीं है, 4 मरहलों से गुजर के टफ टाइल लगनी होती है। उसको पहले उस रोड को तोड़ा जाता है, फिर उसका मलबा उठाया जाता है, फिर उसको कंप्रेस किया जाता है, उस पर मलबा डाला जाता है, फिर उसके ऊपर रेत मिट्टी डाल के फिर टफ टाइल लगाई जाती है, लास्ट पर फिर उसको कंप्रेस किया जाता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन इन 4 मरहलों का ठेका अलग-अलग से होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल सैकड़ों के हिसाब से, सैकड़े के हिसाब से, कि इतना मतलब 9,000 रुपए पर सैकड़ा कंप्रेसिंग का ठेका है, 9,000 रुपए पर सैकड़ा इसको उखाड़ने का ठेका है, फिर मलबा उठाने का 7,000 रुपए ठेका है। इस तरह ये सारे 4-5 ठेके हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, कई जगहों पे कुछ भी नहीं किया हुआ, ना मलबा उखाड़ा हुआ है, ऐसे ही ऊपर टफ टाइल लगा दिया, पैसे पूरे लिए गए हैं। वो पैसे किधर गए? जी बिल्कुल, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये मैं, अगर आप मुझे बताते ना तो मैं शायद अपना रिकॉर्ड साथ ले आता और आपको एप्लीकेशन बताता। मैंने अपने दौर में भी ठेकेदार के खिलाफ दरखास्त की थी अपनी यूनिवर्सिटी में, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। जिसने जी मैंने बिल्कुल अपने दौर में भी दिया था, अपने दौर में भी किया था कि वो ठेकेदारों ने जिन्होंने करप्शन की थी, मैंने उनके खिलाफ ही दरखास्त की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई का। क्या बना था फिर? बस वो ठेकेदार है, बादशाह है, ठेकेदारों के पीछे तो कोई होता है ना। बहरहाल मैंने एक प्रोग्राम देते हैं कि 15% कमीशन देते हैं जो मौजूदा एमएनए या एमपी होता है। नहीं, मैं बतौर वर्कर आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नून का जो मौजूदा वर्कर है ना, इसकी एज कुछ 35 साल के करीब है। मैं 87 से हूँ या 85 से हूँ, तो इतनी एज ही बनती है मेरी बतौर वर्कर। किसी ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया किसी चीज़ का। मैं हर वर्कर की गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा मुझे ये बता दें, सियालकोट में गुज़श्ता 4 साल में पीटीआई की गवर्नमेंट थी। जी जी। कितने स्कैंडल आए हैं?
आप नहीं लाए हैं, आप ही लाए हैं। लाए हो ना, जितने लाए हैं। हमारे 34 साल में क्यों नहीं स्कैंडल कोई आया? हम अल्लाह के फजल से नीट एंड क्लीन है ना। नहीं, लोग तो नहीं सुन के करते, यही कहेंगे ना कि नहीं स्कैंडल करते। उठाने वाले सारे स्कैंडल उठाने वाले नहीं, आपके जब साथ स्कैंडल बनेगा तब भी उठाया जाएगा ना। जब जब आप सरकारी फंड की लोग लूट देख के मार कहते हैं कि गली सारे तो मोहल्लों इस में, स्कैंडल में शामिल है, तो उठाएगा कौन? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब जब कोई स्कैंडल, कोई करप्शन होती है तो उसको उठाया जाता है। नहीं, किसी किसी अल्लाह का फजल है कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर की ये सोच ही नहीं है कि सरकारी फंड में करप्शन करनी है। उसका उसका काम है आवाम की खिदमत करनी, जब जिस हद तक हो सके। ये करप्शन वाला जो 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 अंसर है ना, ये 2018 से 22 को आप चेक करें कि सियालकोट में हुआ क्या। अच्छा चोई साहब, इससे पहले भी चेक कर लें। चले मैंने एक मिसाल दी है ना आपको, हमारे दौर में हुआ ना, ये इस्लामिया कॉलेज रोड जो है, इसका फंड मैं उस वक्त भी बात उठाई थी, उस वक्त भी बात उठाई थी। तो भाई साहब क्यों नहीं डायरेक्ट एक्शन लेते? अगर 55 लाख साफ नजर आ रहा है कि वो लेके चले गए हैं भाई, तो कुछ तो एक्शन लिया जाए ना। एक बंदा रेडी से वो उठता है, बड़े साइकिल पन चूकता का, है, उन्होंने वो बड़े असेंबली में पन पहुंच का, जाता है और अरबों रुपए का मालिक बन जाता उन्होंने है। उसके खिलाफ कौन बोलेगा भाई? उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया, उन्होंने आंखें बंद कर ली, बस ये हुआ। अच्छा, ये आंखें बंद की कि मेरे मुल्क का पैसा ये खा जाए कोई? नहीं, कोई नहीं, खा खाने जाए, नहीं ये वो तो- देते। बहरहाल वो ये तो कोई बात अगर ठीक नहीं है ना। अगर कोई कर जाए तो वो फिर उनका इतना नहीं है विजन कि वो ठीक है, करना नहीं चाहिए किसी को भी, किसी वर्कर को भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये बता दें कि आपको क्या लगता है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के जाने के बाद, मतलब अगर वो दस्तबरदार हो जाते हैं, जबरदस्ती कहते हैं नहीं यार मैंने वर्कर की नहीं माननी, वो कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में ही अपने बेटे को सेटल करना चाहता हूँ, अपनी बेटी को या किसी को आगे लाना चाहता हूँ अपनी सीट पर, पीछे लीड तो वही कर देंगे, लीडर तो वही है। जी जी, लीडर तो वही, आगे सिर्फ चेहरा तब्दील होगा। जी बिल्कुल, आगे चेहरा तब्दील होगा, ताकि जैसे ख्वाजा मोहम्मद सफदर की जिंदगी में उन्होंने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवा दिया जी था। बिल्कुल। ठीक है, अब आपको क्या लगता है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ किसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को ये फैसला उन पे है, लेकिन वर्कर की आवाज़ ये है कि अभी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब इंशाअल्लाह ताला एक इलेक्शन और लड़ेंगे। सियालकोट के जो मंसूबे हैं उनके ज़हन में, उनको पाया तकमील तक पहुँचाएंगे, फिर आगे उनकी मर्जी है, वो जिसको मर्जी करेंगे। वर्कर उनके फैसले को कबूल करेगा। अलबत्ता इस वक्त जो फैसला उन्होंने किया वर्कर इसको कबूल नहीं करता, इसके खिलाफ जो है ना वो बगावत है। वर्करों को लेकर उनके पास जाएंगे, भाई साहब जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल लीड करूँगा। मुझे सैकड़ों कॉलें आई हैं लोगों की कि हमने हाजी साहब को, मैं कहा जी अभी वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा फिर करेंगे, हाजी साहब से ही बात कर देंगे, हमें आती है करेंगे बात उनसे। मुझे तो लगता है डरते हैं उनसे बात करते हुए। नहीं, कोई डर नहीं है, किसी को कोई डर नहीं है, प्यार करते हैं। बिल्कुल, वो कोई डर नहीं उनको, किसी से कोई डरता नहीं। अच्छा, लास्ट में चोई साहब मुझे ये बता दें, वो दरवेश आदमी है, दरवेश आदमी। कौन? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। अच्छा हाँ, चलिए, डार बरादरान की जान कैसे छूटेगी? अब डार बरादरान एडमिट करें। मैं भी सुन रहा था कि कहीं पढ़ रहा था या देख रहा था मैं जी, वो कोई उस्मान डार ने उम्रे पे जाने के लिए जो है ना वो कोई इजाजत मांगी गवर्नमेंट से जी मुझे और मैं कहता हूँ यार उम्रा हो जाएगा, पैसे जमा करा 53 लाख कारपोरेशन दे थे वो जमा करा दे, उम्रे यार ये हो गया। मैं की गया बड़े बिजनेसमैन है वो 53 लाख। अच्छा मुझे ये अच्छा तो यही तो दुख की बात है, यही की दुख की बात है। अगर अल्लाह ने आपको दिया ना होता तो आप ये जो पंजाबी में कहते हैं चवला मारो तो मारो, और जदों अल्लाह ने सारा कुछ दिता दा सी ते मूँह मिट्टी मलन वाली केड़ी लोड़ पै गई सी इन्हां नूं, क्यों किता ने? सवाल तो मेरा भी है ही है। मेरा उनके साथ जाती तल्लुक ठीक है, मेरा इख्तलाफ उनका ये इन्हीं बातों से है। तो यार ये करने की जरूरत क्या है, क्यों किया आपने ऐसे? चलिए ऐसा कर लेते हैं फिर कि हम लोग किसी उनकी जानिब से कोई स्पोक्सपर्सन बिठाते हैं आपके साथ, ताकि वो उनकी मैं रिकॉर्ड दूंगा उनका, मैं रिकॉर्ड दूंगा, वो मुझे जवाब दे दे, मैं सवाल उसके आगे रखूंगा। वर्कर वो जिसको मर्जी भेजे इधर, मैं उसके सामने रिकॉर्ड रखूंगा, वो उसका जवाब दे दे। नहीं उस्मान डार साहब, आपसे हम लोग मुखातिब हैं कि आपको चाहिए कि कोई ना कोई स्पोक्स पर्सन ऐसा होना चाहिए जो प्रोग्राम का हिस्सा बने, और आपका मौक़िफ़ भी इसमें ऐड हो, क्योंकि बड़े बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं आप पर। FIR है, चोई साहब ने कहा कि जज ने बेल लेनी ही नहीं चाहिए थी जज को, कि आपको बरी कर दिया भाई इस केस से। तो उन्होंने ये तो आगे जाने के मूड में है कि आगे लेके जाएंगे हाई कोर्ट में, अगर वहाँ पे भी सुनवाई ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। तो इससे पहले कम से कम आप अपने वर्कर के लिए, यहाँ पे शहर के जो आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आपके अपने वर्कर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको तो कम से कम क्लैरिफिकेशन मिलनी चाहिए कि इस मामले में जो बार बार उठाया जा रहा है करप्शन का मामला है, तो इस पर जस्टिफिकेशन थोड़ी तो होनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कोई ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्पोक्स पर्सन आएगा और हमारे इसी प्रोग्राम में बैठकर चोई नसीर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, इनकी बातों का जवाब देगा। तो फिलहाल कोई आएगा या नहीं आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। और दूसरी जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की भी ये गुड लक है कि उनको ऐसे वर्कर मिले कि जो उनके रिटायरमेंट पर बगावत का ऐलान कर रहे हैं कि भाई
असी नहीं जान देना। तो देखते हैं अब हाया साहब अपने वर्कर की मानते हैं या अपनी मनमानी करते हैं, तो ये भी वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।